हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास से 12th पर। तो ये फिजिक्स का तीसरा क्लास। इसे हमने दूसरे जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने एक से लेकर जो 40 तक प्रश्न हमने करवा चुके हैं। और आज हम क्या 41 से लेकर 41 से लेकर हम 60 तक यानी प्रश्न आपको करवाने वाले हैं, यानी कि 20-20 प्रश्न का हम बता रहे हैं, ताकि छोटे छोटे आपका ज़्यादा जो लंबा क्लास होता है उसको आप पूरा नहीं देख पाते। इसलिए आप टॉपर 3 भाग में बांट दिए होगा फिजिक्स के पूरे क्लास को, और इसमें आपको पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न आपको क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। उसका आंसर बहुत ही शॉर्ट में आपको देंगे, ताकि आपको सिंपल आंसर जो आप इसको याद कर सकें। देखिए 41 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कर रहा है, प्रति चुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखें। प्रति चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उसके 2 गुणों को लिखने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ के 2 गुण ये है, या आप निम्नलिखित आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कमजोर प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय जो संवेदनशीलता होती है वो बहुत ही कम होती है, थोड़ी सी होती है। तो बेटा आप आसानी से लिख देंगे ये 2 प्रति चुंबकीय पदार्थ के 2 गुण। ये गुण जो अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, ये सब गुण तो बहुत पूछे आते हैं। और होगा 42वां प्रश्न की फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है उसको लिखने के लिए कहा जा रहा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ये जो नियम दिया था ना फ्लेमिंग, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के मुताबिक, यानी इसके अनुसार, अगर बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी, मध्यमा और एक दूसरे के लंबवत रखा जाए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, जो अंगूठा हुआ वह चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। वही तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और जो मध्यमा जो उंगली, जो बीच वाला थोड़ा सा बड़ा उंगली होता है, वह विद्युत धारा की दिशा को बताती है। यानी सभी किसी न किसी की ओर संकेत करती है। तो इसे बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला प्रश्न 43 नंबर है, यह कि प्रेरणिक प्रतिघात से आप क्या समझते हैं। प्रेरणिक जो प्रतिघात होते हैं इससे आप क्या समझते हैं। तो चलिए जो प्रेरणिक प्रतिघात होते हैं उसको हम देखते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात किसी प्रेरक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी के प्रभाव में लगाए गए अवरोध को कहते हैं हम। इसे एक्सएल से दर्शाया जाता है। इसे हम एक्सएल से हम इसको दर्शाते हैं, यानी कि जब आपको एक ना एक्सएल लिख देंगे इसका मतलब होगा प्रेरणिक प्रतिघात। और 44वां प्रश्न की अर्धचालक क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अर्धचालक जो होता है वो क्या है। तो एक ऐसा पदार्थ जो किसी निश्चित परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनों को अपने में प्रवाहित होने देता है। अर्धचालक किसे कहते हैं, तो एक ऐसा पदार्थ जो कुछ निश्चित परिस्थितियों में, यानी कुछ परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनों को अपने में प्रवाहित होने देता है, तो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। एक अर्धचालक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट करते हुए है। और अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है इसे आप क्या समझते हैं। 45वां प्रश्न की जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा में बदलाव होता है तो पास मौजूद दूसरी कुंडली में जो प्रेरित धारा होती है वो उत्पन्न हो जाती है उसमें, यानी कि एक में उत्पन्न होगा तो दूसरे में कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाएगा। इसे ही हम अन्योन्य प्रेरण का। देखिए इतना बहुत सारा आप केस में देखेंगे तो बहुत लंबा आंसर लिखा हुआ है, लेकिन हम मात्र 2 लाइन में आपको पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं, ताकि अब ज़्यादा याद करना पड़े। और 46वां प्रश्न की प्रकाश वर्ष क्या है। ये भी शॉर्ट में देखिए 2 लाइन कितना समझ लीजिए, 1.5 लाइन काफ़ी है इसके लिए। प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है। यह प्रकाश वर्ष द्वारा एक साल में तय की जाने वाली दूरी को हम इसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। देखिए कितना सिंपल है, कितना सरल। इससे आपको तो बहुत आसान होगा आपको याद करने में। और 47वां प्रश्न की लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल क्या है, तो ये प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसका। लॉरेंज बल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर। लॉरेंज बल क्या है, तो लॉरेंज बल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर लगने वाला जो ये बल होता है, और इसे विद्युत चुंबकीय बल भी कहा जाता है। लॉरेंज बल का समीकरण, यानी कि F = QE + QV, ये टाइम्स B ये आपका होता है। ये फॉर्मूला आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। और शंट क्या है। 45वां प्रश्न की शंट क्या है, इसके 2 उपयोग को लिखे। शंट का 2 उपयोग आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। शंट के 2 उपयोग जो है निम्नलिखित आप लिख सकते हैं। पहला जो है वह है सर्किट में बहने वाली धारा को मापना। सर्किट में जो धारा बह रही है उसको मापना। और दूसरा सर्किट में ओवर वोल्टेज जो होगा उससे बचना। ये दोनों उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न 50 नंबर। देखिए 50वां प्रश्न क्या कर रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें भी आपको लिखना है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में। देखिए इसको भी बहुत शॉर्ट में लिखे हुए, आपको लग रहा है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन बहुत शॉर्ट में है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी क्या क्या शर्तें हैं। आप लोग शेयर नहीं करें, जल्दी से मारिए शेयर, फटाफट से शेयर के बारे में दबाइए और अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए। इसको शेयर कर देंगे, नहीं लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देंगे। इतना आपको कंजूसी करते हैं, आपको इतना अच्छा आपका कंटेंट दे रहा है कि आपको जो प्रश्न है उसको शॉर्ट में आपको लाए हुए लिख के, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें क्या है। तो जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो
आपतन कोण जो होगा क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है, और यह जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाते हैं, दूसरे माध्यम जाना चाहिए तो वो उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR इसको हम कहते हैं, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोल सकते हैं। और इसकी शर्तें, और शर्तें क्या होती है, शर्तें प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये उसकी पहले शर्त है। दूसरी शर्त है आपतन कोण का मान जो होगा वह क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए, ये आपका 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। ये प्रश्न बहुत याद है क्योंकि ये प्रश्न हमेशा बहुत खास ही था। 51वां प्रश्न की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लेंज का नियम लिखिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो लेंज का नियम होता है ना, उसको लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लेंज का नियम मुताबिक यानी लेंज के नियम के अनुसार जब किसी चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है तो उसकी एक प्रेरित धारा पैदा होती है। यह धारा हमेशा उस बदलाव का विरोध करती है जिससे यह पैदा हुई थी, तो इसे हम बोल के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लेंज का नियम से हम बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है 52 नंबर, देखिए 52वां प्रश्न क्या करा है, एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखें। एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, ये सभी गुणों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी गुणों के बारे में एग्जाम में आ सकता है। तो एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखने के लिए ज़्यादातर दो ही आता है, दो से ज़्यादा नहीं आ सकता, 3 नहीं कहेगा, 4 नहीं कहेगा, ज़्यादा है 2 कहेगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 ही कहता है कि आपका 1 नंबर इस पर दे देगा आपको और 1 नंबर इस पर दे देगा, यानी कि 1 नंबर इस प्रकार से आपको दे देगा। तो एक्स किरण धातुओं से प्रकाश विद्युत जो है वो उत्सर्जन कराते हैं। एक्स किरण के किन्हीं दो गुणों को लिखना था। पहला गुण हो गया एक्स किरण धातुओं से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कराते हैं, और दूसरा ये फोटोग्राफिक की प्लेट पर रासायनिक क्रिया करके उसे काला कर देती है। और 53 नंबर देखिए, 53वां प्रश्न के पेल्टियर प्रभाव क्या है। पेल्टियर प्रभाव क्या है, जब दो पदार्थों के बीच एक जंक्शन पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब दो पदार्थों के बीच एक जंक्शन जो पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उस पर, तो तापमान में अंतर पैदा होता है। एक जंक्शन जो होता है वो ठंडा हो जाता है और दूसरा जंक्शन ये गर्म हो जाता है, और इस प्रभाव को हम पेल्टियर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। किस पेल्टियर प्रभाव के नाम से इसे हम जानते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं, देखिए अगला 54 और 55वां प्रश्न की प्रेरणिक क्या होता है। प्रेरणिक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेरणिक क्या होता है, सहसंयोजक बंध के बनने में बंध बनाने वाले साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म का किसी एक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाने को हम प्रेरित प्रभाव कहते हैं। ब्रूस्टर का नियम बताइए। अब बताइए कि ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। ब्रूस्टर का नियम, तो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार अधिकतम ध्रुवीकरण तब होता है जब परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। कितना, 19 डिग्री, 90 डिग्री का होना चाहिए। अगला प्रश्न आते हैं, देखिए अगला प्रश्न में क्या करा है, निरोधी विभव की परिभाषा लिखिए। देखिए कितना मस्त मस्त सवाल है आपका, ये इंपॉर्टेंट। देखिए निरोधी विभव की परिभाषा दे। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए लगाए जाने वाले न्यूनतम ऋणात्मक विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए यानी कि पूरा जीरो करने के लिए लगाए जाने वाले न्यूनतम ऋणात्मक विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं। और आपका 57वां प्रश्न के भंवर धारा से आप क्या समझते हैं। भंवर धारा, देखिए भंवर धारा जो है उसको 2 लाइन में हम क्लियर कर दिए हुए हैं। भंवर धारा को किसी चालक के अंदर जब चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है, चेंजेस होता है, तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है उसमें, और इसे हम भंवर धारा कहते हैं। कि कितना आसान इस प्रकार से आएगा, तो आपको इस प्रकार से लिखना है, कुछ ज़्यादा घुमाना तो है नहीं। अगला प्रश्न देखिए, ये पर देखिए 59वां प्रश्न के आयन मंडल क्या है। आयन मंडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयन मंडल क्या है। आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का एक क्षेत्र है जो सौर विकिरण द्वारा आयनित होता है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 60 किलोमीटर 37 मील से 1000 मिलीमीटर 620 मील ऊपर तक ये फैला हुआ है। तो यही आपका है आयन मंडल। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो भी आपको ये लिख देना है, थोड़ा सा उसमें बढ़ा के लिख देना, ताकि जो ये आपका लगे कि हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आप 2 से 3 लिखेंगे तो पता लगेगा 5 नंबर का है तो वो 2 नंबर दे दिया और आपको वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा समय नहीं होता है। वो फटाफट से कॉपी कोई एग्जामिनर जो होता है वो चेक कर जाता है, उसके बाद ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए ये आपका आयन मंडल समझ गया कि आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का एक क्षेत्र होता है जो सौर विकिरण द्वारा आयनित होता है। और आपका डोपिंग क्या है। अब बात आती है डोपिंग की। डोपिंग क्या होती है, चलिए डोपिंग को भी देख लेते हैं। एक आंतरिक अर्धचालक में जानबूझकर अशुद्धियों का परिचय है। एक आंतरिक अर्धचालक जो जानबूझकर अशुद्धियों का परिचय है जिसका उद्देश्य इसके विद्युत, प्रकाशीय और संरचनात्मक गुणों को संशोधित करना होता है। तो इसे हम डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग भी आप समझ गए होंगे। आयन मंडल, ये सब प्रश्न जितना भी प्रश्न बताए हुए हैं 20-20 प्रश्नों में सभी तीन वीडियो डाले। कोई भी आपको वीडियो नहीं देखे तो जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको आप जरूर देखिएगा ताकि आपको फिजिक्स का जो सब्जेक्टिव प्रश्न वाला जो आपका तैयारी होगा वो आपका स्ट्रांग हो जाए।
तो कैसा लगा आज का ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब कमेंट क्या लगता है कर देंगे, आपको जैसा लगा हो, पसंद आया नहीं पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब या फिर डिसलाइक, जो आपको उसमें अपना प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक जरूर देना है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। उसी तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए।